जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों की बात हुई है जब हम लोगों ने शहीद कप्तान अंशुमन सिंह की धर्मपत्नी के बारे में बात करी थी कि कैसे सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया गया था या उनको टारगेट किया गया था। हमने देखा था कि कैसे लोगों ने उनको लेकर भद्दे कमेंट्स किए थे। लेकिन अब जो इनको ही लेकर खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा दिल को दुखाने वाली है। दरअसल मेरी नजर एक तस्वीर के ऊपर पड़ी और उस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था कि बेटा मेरा शहीद हुआ लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, सब कुछ बहू लेकर चली गई, शहीद के माँ बाप का झलका दर्द। यकीन मानिए ये लाइन पढ़कर 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग ठिठक गया कि यार ये माजरा क्या हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले तो हम लोग सिंपैथी वाली बातें कर रहे थे और सडनली ये कौन सा परिवार का नया मामला निकलकर सामने आ गया। दरअसल ये मामला ऐसा है जिसको कि सुनकर हर कोई ये सोचेगा कि आखिर ये क्या है। तो ऐसे में जो भी कुछ बातें इस मामले को लेकर मीडिया में मौजूद हैं, उन सभी बातों को लेकर मैं आपके साथ में एक डिस्कशन करना चाहता हूं। आपके भी जहन में जो भी कुछ बातें आए इस वीडियो को सुनने के दौरान कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। दरअसल माजरा कुछ यूं है कि हाल ही में बलिदानी कैप्टन अंशुमन सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया मरणोपरांत। उनकी धर्मपत्नी रही स्मृति ने उनकी तरफ से यह सम्मान अंशुमन की माताजी के साथ में जाकर रिसीव किया। देवरिया के रहने वाले अंशुमन सिंह ने सियाचिन स्थित आर्मी कैंप में आग लगने के बाद अपनी जान की परवाह किए बिना 4 साथियों को बचाया था। कीर्ति चक्र ग्रहण करने के बाद स्मृति सिंह ने जो कहा था उसके वीडियो सोशल मीडिया पर खासे वायरल हुए थे और लोगों ने बलिदानी कैप्टन को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के प्रति अपनी पूरी संवेदना जताई थी। स्मृति सिंह ने बताया था कि कैसे अंशुमन सिंह कहते थे कि वो साधारण मृत्यु नहीं मरेंगे, वो छाती पर गोली खाएंगे। स्मृति ने बताया था कि अंशुमन से उनकी मुलाकात कॉलेज के पहले ही दिन हुई थी। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। 8 वर्षों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। अंशुमन सिंह ने बलिदान से एक दिन पहले ही अपनी धर्मपत्नी से बात करी थी और काफी आगे तक की प्लानिंग भी करी थी कि जिंदगी कैसी होगी और क्या कुछ चीजें होंगी। लेकिन अगले ही दिन उनके निधन का समाचार मिला। पूरे देश में उनकी कहानी सुनकर उनकी वीरता को नमन किया। अब वीरगति को प्राप्त सैन्य अधिकारी के माता पिता मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने जो कहा है वो सुनने के साथ साथ ऐसा लगता है कि यार क्या ये वाकई में हो सकता है। मतलब यहां पर एक नया विवाद ही निकलकर सामने आ गया है। दरअसल एक पारिवारिक और एक निजी मामला सतह पर आ गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इन दोनों से मिले थे। मंजू सिंह ने अग्निवीर योजना का भी विरोध किया था। बलिदानी कैप्टन के पिता ने कहा कि राहुल गांधी से बात करने के पीछे उनका जो उद्देश्य था उस बारे में वो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनओके को लेकर जो भारतीय सेना के निर्धारित मापदंड है वो ठीक नहीं है। 5 महीने की शादी थी, उनका कोई बच्चा नहीं है, माँ बाप के पास सिर्फ उनकी तस्वीर है जो पीछे लटकी हुई है। लेकिन वो मतलब कि स्मृति सिंह अपना पता तक बदलवा चुकी हैं और आज की तारीख में हमारे पास क्या है। ऐसे में एनओके के नियमों में बदलाव होना इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध की बात करते हुए बताया कि उसमें 67 से 33% के बाद जो बदलाव हुआ था इसमें होना चाहिए कि इसकी ठीक से परिभाषा तय हो। पत्नी परिवार में रहेंगी तो क्या होगा, बच्चे होंगे या नहीं होंगे तो क्या होगा, वो चली जाएंगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये ना हो कि पुरानी प्रथा ही चलती रहे। उन्होंने कहा कि अंशुमन सिंह की मां कीर्ति चक्र की सह प्राप्त करता है लेकिन उनके पास बेटे की प्रतिमा पर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से इस संबंध में बात करने का आश्वासन दिया है। वहीं मंजू सिंह ने कहा कि बहुएं भाग जाती हैं। बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर बहुएं माँ बाप को छोड़कर भाग जाती हैं। मेरा तो हो गया लेकिन आगे किसी माँ बाप को हम लोगों की तरह दुख ना हो। आपको बता दूं कि एनओके का अर्थ होता है नेक्स्ट ऑफ किन। सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने के बाद जो एनओके होता है उसे ही मुआवजे की धनराशि व जो दूसरे फायदे मिलने होते हैं मरणोपरांत वो मिलते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर स्मृति का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिसकी जैसी सोच होगी वो ऐसा ही कहेगा। दरअसल कैप्टन अंशुमन के माता पिता के आरोपों पर स्मृति ने कहा है कि मुझे अभी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी जैसी सोच है वो ऐसा ही कहेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं बाहर आई हूं, पहले वीडियो मुझे भेज दीजिए जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, मैं उसको सुनूंगी, फिर कॉल करेंगे। पत्नी स्मृति पेशे से इंजीनियर बताई जाती हैं और उनके माता पिता स्कूल के प्रधानाचार्य बताए जाते हैं। स्मृति के सास ससुर के आरोपों पर राजेश सैनी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी स्मृति कहीं बाहर गई हुई है और वे देर शाम तक घर लौटेंगी।
स्मृति को इस पूरे मामले में कुछ कहना होगा तो वो भी अपना पक्ष रखेंगी। हमारे परिवार के बाकी किसी मेंबर को स्मृति के सास ससुर के आरोपों पर कुछ भी नहीं कहना है। राजेश सैनी ने यह भी कहा कि स्मृति के सास ससुर ने जो आरोप लगाए हैं, हमारे परिवार को मीडिया से ही उसके बारे में जानकारी मिली है। अब थोड़ा सा इस मामले में समझते हैं कि पूरे मामले में हुआ क्या। दरअसल देवरिया के लार विकास खंड के बरडीहा दलपत गांव के रहने वाले कैप्टन अंशुमन सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए थे। वहां भारतीय सेना के टेंट में आग लगी थी, कई जवान आग में फंस गए थे। अपनों को आग से घिरा देखकर रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह खुद को रोक नहीं पाए। साथियों को बचाने की कोशिश में कैप्टन अंशुमन शहीद हो गए। 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शहीदों के अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद की पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह को कीर्ति चक्र सौंपा। कैप्टन अंशुमन का लखनऊ में मोहन रोड स्थित पारा कॉलोनी में घर है। यहां कैप्टन का परिवार 2022 में शिफ्ट हुआ था और इसी घर में उनकी और स्मृति की शादी हुई थी। परिवार में पिता रवि, मां मंजू सिंह के अलावा भाई घनश्याम सिंह और बहन तान्या भी। बहन भाई दोनों ही नोएडा में डॉक्टर हैं। सम्मान मिलने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शहीद परिवार का नंबर लिया और मिलने की इच्छा जताई। 8 जुलाई को शहीद के मां और पिता राहुल गांधी से रायबरेली में मिले, जहां उन्होंने परिवार में बिखराव की बात बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अंशुमन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी करी थी। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद अंशुमन सिंह के नाम पर करने की भी घोषणा करी थी। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के कई टेंट में दरअसल आग लगी थी। हादसे में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हुए थे। अंशुमन सिंह की 5 महीने पहले 10 फरवरी को शादी हुई थी। कैप्टन अंशुमन 15 दिन पहले ही सियाचिन में गए थे। अंशुमन मूल रूप से देवरिया के रहने वाले बताए जाते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सेना में काम कर रहे एक अधिकारी से भी जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिली उस बारे में भी समझना पड़ेगा, जिन्होंने कुछ शर्तों पर काफी बताया कि जब कोई शख्स सेना में शामिल होता है तो उस प्रक्रिया के दौरान उससे विल भी भरवाया जाता है। इसमें से अधिकतर युवा अविवाहित होते हैं, तो ऐसे में उनके अभिभावक ही सामान्यतः उनके नॉमिनी होते हैं। सेना में एक पार्ट 2 नाम का भी दस्तावेज होता है, जिसमें सैनिक को अपने जीवन के घटनाक्रम के बारे में बताना होता है। इसमें लंबी छुट्टियां, इसके अलावा इन सब चीजों की जानकारी होती है। जब जवान की शादी होती है तो इसी पार्ट 2 में उसे सूचित करना होता है कि उसका विवाह हो चुका है और इससे संबंधित जानकारियां वो वहां भरता है। सेना में काम करने वाले उक्त अधिकारियों ने बताया कि अब एक नया ट्रेंड आ चुका है कि जब जवान की शादी होती है तो नॉर्मली वो पार्ट 2 में सूचनाएं भरने के बाद अपने विल में भी बदलाव करता है। सामान्यतः अपनी पत्नी को 100% नॉमिनी बना दिया जाता है। ऐसा कोई बाध्यकारी नियम नहीं है, सामान्यतः ऐसा होता है। कुछ जवान ऐसे भी होते हैं जो 70-30 का फॉर्मूला रखते हैं, यानी 70% नॉमिनी पत्नी और 30% माता पिता। ये सैनिक के खुद के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। ये सरकार नहीं बल्कि वो खुद ही तय करता है। नियम के तहत तो 50-50 फॉर्मूले की व्यवस्था भी है, लेकिन कुछ ही जवान इसे चुनते हैं। इसके लिए उन्हें सीओ से परमिशन भी लेनी होती है। अतः ये जवान पर ही डिपेंडेंट रहता है कि उसके वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद मुआवजे में से परिवार में किसे क्या मिलेगा। कैप्टन अंशुमन सिंह के मामले में उनके पिता खुद एक पूर्व सैनिक है। ऐसे में उन्हें कैंटीन में मेडिकल सुविधाएं नियम के तहत प्राप्त हो रही हैं। आपको बता दें कि पार्ट 2 में ही प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है और इसके अलावा जो अलग सूचनाएं होती हैं वो होती हैं। कमांडिंग ऑफिसर द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। वहीं ग्रीटिंग्स, सम्मान व बधाई संदेश जैसी अन्य चीजें पार्ट 1 का हिस्सा होती हैं, जिससे जवान का उत्साह बढ़ा रहे। पार्ट 2 के बारे में कहा जाता है कि सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए इसे जरूरी माना जाता है। अब देखिए, ये अगर हम लोग एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है। अब ऐसे में जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, ये दरअसल कई सारे स्तरों के ऊपर सोचने वाला है कि आखिर एक सैनिक जो कि वीरगति को प्राप्त कर चुका है, उसके चले जाने के बाद में अगर उसकी धर्मपत्नी उसके माँ बाप को छोड़ देती है तो फिर उन माँ बाप का ख्याल रखने के लिए और माँ बाप के लिए कौन है या क्या है। इस केस में हालांकि अंशुमन सिंह के जो पिताजी हैं वो खुद ही आर्मी से रिटायर्ड हैं। जो 2 भाई बहन हैं वो भी सक्षम हैं, डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर पेशे से हैं। तो इस केस में शायद थोड़ी लीनियंसी आ जाए, लेकिन इस तरह के मामले जो और हो रहे हैं उन मामलों को देखकर संशोधन की तो जरूरत पड़ ही सकती है। आपका क्या विचार है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।